श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में भगवान की ही कीर्ति का गान किया गया है। प्रथम स्कंद को अधिकार कहाँ है कि इसका अधिकारी कौन है? भागवतम का अधिकारी कौन है? कहीं ऐसा ना हो आपस में झगड़े होने लगे, वैदिक ब्राह्मण कहें कि ये तो हमारी है, कथा सत्संग करने वाले कहें कि हमारी है, क्षत्रिय कहें इनमें से राम और कृष्ण की कथा है, ये तो हमारी है, ब्राह्मण कहें परशुराम जी की कथा है, इसमें तो हमारी है। वैसे कहें इसके अंदर तो बहुत धनपतियों की भी कथा है, ये तो हमारी है। सेवक कहें कि इसके अंदर तो सेवकों का बड़ा मान हुआ है, ये तो हमारी है। व्यास जी ने कलयुग को देखते हुए कि कैसे व्यक्ति भ्रांत हो जाएंगे, तो समस्त भ्रांतियों को मिटाया। विचार करने लगे कि वेदार्थ किसी की समझ में नहीं आया, वेदों के अर्थ को मैं सरल करके भागवतम में रख देता हूं। और वेदों का सारांश कहे में है, गायत्रीम वेद मातरम। जिसको गायत्री मंत्र याद हो गया, जिसको गायत्री जी का अर्थ याद हो गया, उसको वेद याद हो गया। बहुत पुरानी बात है। एक सभा में हमारे गुरुदेव बैठे हुए थे, अभी तो गोलोक धाम में है। बड़े विद्वानों की सभा थी। एक विद्वान ने खड़े होकर के बड़े मंच से माइक लेकर के कहा, जिसको वेद याद हो वो जरा हाथ उठाए, जिसको वेद याद हो वो जरा हाथ उठाए। अब सब सहम गए, ठिठक गए, वेद तो किसी को भी याद नहीं। तो जब गुरुदेव का बोलने का नंबर आया तो गुरुदेव के पास जब माइक आया, उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जिस जिसके गायत्री मंत्र याद हो जरा हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठा दिया। बोले यही तो सनातन धर्म की विलक्षणता है कि जिसको गायत्री मंत्र याद हो गया, समझो उसको वेद याद हो गए हैं, क्योंकि गायत्रीम वेद मातरम, गायत्री वेदों की माता है, जननी है। तो वेद पढ़ने के लिए तो शिखा सूत्र की जरूरत है, गुरु आश्रम में जाना पड़ेगा। तो फिर ये सब तो संभव नहीं हो सकेगा। जो स्त्रियां हैं, जो सेवक हैं, जो ऐसे व्यक्ति को लिए हुए हैं कि जो यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते, तो क्या वो वेदों के अर्थ के अथवा भगवान की कथा कीर्ति के अधिकारी नहीं होंगे? तो व्यास जी ने कहा नहीं, अधिकारी होंगे, उनको अधिकार दे देते। सबको अधिकार दे दिया। अब फिर विचार करने लगे कि ऐसा न हो भटक जाएं, राम को भजें कि कृष्ण को भजें कि शिव को भजें कि हनुमान जी को भजें कि भैरव जी को भजें कि काली को भजें कि तारा को भजें कि बगला को भजें कि वैष्णव को भजें कि केदारनाथ जाएं कि बद्रीनाथ जाएं कि रामेश्वरम जाएं कि पितरों की पूजा करें कि नवग्रहों की पूजा करें। तो कहीं ऐसा ना हो भटक जाएं कि देखो भाई, कामना के अनुसार तो तुम अलग अलग पूजा कर सकते हो, लेकिन सनातन धर्म का ईश्वर एक है। ध्यान देना, जो लोग भ्रांतियां पैदा करते हैं उनसे बचो और ज्ञान को उपलब्ध हो। सनातन धर्म का ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई हुआ न होगा। इसलिए वंदना व्यास जी ने ऐसी की ऐसा मंगलाचरण किया प्रथम स्कंद में कि सब संशय मिटा दिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि धियो यो नः, माने समस्त गायत्री का ही अर्थ इसमें भर दिया। गायत्री जी में वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य परमात्मा है उसका हम ध्यान करते हैं। और यहां पर क्या कहा गया, उसी परमात्मा की प्रार्थना की गई। बोले जन्माद्यस्य यतः, जिस परमेश्वर से इस संपूर्ण जगत का जन्म हुआ है, ये जगत जिससे प्रकट हुआ है और ये जगत जिसमें पलता है और जिसमें विलीन हो जाता है, तो उस परमात्मा को, दुनिया को बनाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। उस परमात्मा को किसी से शक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं शक्तिमान है और स्वयं अपने से ही सब कुछ प्रकट कर देता है। अपने से ही सब कुछ प्रकट कर देता है। जैसे मोर अपने ही उसके अंदर से अनेक रंग बिरंगे पंख निकल आते हैं, जैसे मकड़ी अपने ही अंदर से जाला निकालती है, अपने में समेट लेती है, ऐसे ही परमात्मा इस सारी दुनिया को अपने से ही बनाता है और अपने में ही पालता है, अपने में ही लेकर लेता है। इसलिए गोस्वामी जी ने देख लिया श्री राम मैं सब जग जानी, वेदों ने देख लिया ईशावास्यमिदं सर्वम, प्रहलाद को खम्भे में नजर आ गया, मीरा को विश्व में नजर आ गया। हे प्रभु तेरी निराली शान है, आंख वालों को तेरी पहचान है। जिसकी आंख से मोतियां बिंद हट गया उसे नजर आ गया माया रूपी मोतिया बिंद, और जिसकी आंख पे चढ़ा है उसे नजर नहीं आया। इसलिए कहा, बोले जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें ये जगत पलता है, जो स्वयं प्रकाश है, और तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये, माने वो ब्रह्मा नहीं है, वो ब्रह्मा नहीं है, माने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। तो सृष्टि करने वाला यहां पर ब्रह्मा जी की चर्चा नहीं, बोले जिसने ब्रह्मा को भी बनाया है वो परमात्मा है। जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में भी वेदों का ज्ञान भर दिया वह परमात्मा है। उस परमात्मा की ये चर्चा है। बोले वो कैसा है, बोले परम सत्य है, वो परम सत्य है। तो हम सत्यम परम धीमहि, मैं उसी परम सत्य का ध्यान करता हूं। और व्यास जी ने कह दिया कि दुनिया में कोई भी प्राणी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है भैया। ये अधिकार सबके लिए है, ये अधिकार सबके लिए है। और यदि इस अधिकार से कोई किसी को वंचित करता है तो व्यास जी ने कह दिया कि वो अपना मनमाना ढंग करता है। कोई भी आए, नौका जब चल रही है तो नौका ये नहीं पूछती कि तूने स्नान किया है कि नहीं किया, तू बच्चा है कि बूढ़ा है, तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि सेवक है, तू पापी है या पुण्य आत्मा है, कौन है तू, नौका नहीं पूछती। बस जो नौका में बैठ जाएगा, नौका का काम है पार ले जाना। इसलिए ये सत्संग रूपी नौका, और यहां पर ध्यान किसका करना है, बोले परम सत्य का, केवल परम सत्य का ध्यान। सारे झगड़े मिटा दिए। सत्यम परम धीमहि। सूत जी ने ऋषियों से कहा, दूसरे श्लोक के अंदर व्यास जी कह रहे हैं, धर्म प्रोजित के त्रिवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्यो हृदयवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्ततक्षण। अब फिर यदि 2-3 घंटे के सत्र के लिए किसी को दुकान का छोड़ना पड़े, किसी को घर का सुख छोड़ना पड़े, किसी को अनेक कार्यों का सुख छोड़ना पड़े, उसकी तो कहनी क्या, मोक्ष तक का सुख छोड़ करके जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में आकर के बैठता है और सांवरे सलोने से प्रेम करने लगता है, तो सद्यो हृदय वरुद्र तेत कृत भी, उसके सुनते ही उसके कानों के द्वारा श्याम सुंदर कन्हैया उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, और बैठ ही नहीं जाते, बंद हो जाते हैं, उसके हृदय में बंद हो जाते हैं। मैं भगतन का दास भगत मेरे मुकुट मणि। बोले ऐसा क्या है इसमें? बोले इसके अंदर तीसरे श्लोक में कहा,